हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 समाज शास्त्र 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर 5 लेकर आए हैं, जिसका नाम है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। आज का ये वीडियो है चैप्टर 5 से रिलेटेड। इस चैप्टर के हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में उत्तर को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा एक सीरीज चल रहा है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों को तैयार कराना। तो आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के हम बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय को प्रश्न के साथ में आंसर बताने वाले। चलिए देखते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों का आंसर हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करेंगे। देखिए, इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं, उसी हम प्रश्नों को लेकर आए इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है बहुविकल्पीय का। देखिए, जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। जो जातीय निर्योग्यता निवारण जो अधिनियम है, ये बेसिकली किस वर्ष पारित किया गया। देखिए, आपके पास चार ऑप्शन है। का वर्ष 1856 में, का वर्ष 1850 ईस्वी में, गा वर्ष 1875 ईस्वी में, या घा वर्ष 1905 ईस्वी में। तो जातीय जो निर्योग्यता जो अधिनियम है, ये बेसिकली 1850 ईस्वी में क्या है, पारित किया गया था। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, वो व्यवस्था, दूसरा प्रश्न आपका है, वो व्यवस्था जो एक समाज में लोगों के वर्गीकरण के साथ एक अधिक्रमित संरचना को अधिक्रमित करती है कहलाती है। क्या कहलाती है भैया। का आपका हो जाएगा सामाजिक स्त्रीकरण, खा सामाजिक विभेदीकरण, गा सामाजिक असुरक्षितता या सामाजिक विवेचना। दूसरा प्रश्न है, इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामाजिक स्त्रीकरण हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, ये भी इस वीडियो के लिए काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया था, और मैं हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तैयार कराता रहूँगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लेकर आते रहेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा, सभी वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए एक एक वीडियो और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, पूर्वग्रह होता है। देखिए, पांचवा जो चैप्टर है आपका समाज शास्त्र का, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर से हर साल एक ना एक प्रश्न आते हैं, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। तो पूर्वग्रह जो होता है, क्या होता है स्टूडेंट बताइए। देखिए, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। का आपका हमेशा नकारात्मक होता है, या खा हमेशा सकारात्मक, गा नकारात्मक और सकारात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर पूर्वग्रह की बात हो रही है। तो जो भैया पूर्वग्रह होता है, यदि आपने पढ़ा होगा समाज शास्त्र का 5 नंबर चैप्टर, तो इनमें बताया क्या जाता है, पूर्वग्रह बेसिकली होता क्या है बता दो। पूर्वग्रह जो होता है, ये होता है नकारात्मक और सकारात्मक सोच दोनों का ये पूर्वग्रह है। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर प्रश्न, ये देखिए चौथा नंबर हमारा प्रश्न आया हुआ है, एक समूह के सदस्यों द्वारा, ये देखिए प्रश्न, एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है, अंधविश्वास होता है, रूढ़िवादिता, पूर्वग्रह, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को पढ़ेंगे तभी इसका आंसर आपको समझ में आएगा। और आपने क्या देखा होगा 11th में भी, जब आप 11th में होंगे, समाज शास्त्र जब पढ़ रहे होंगे, तब भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो यहाँ पर आपका पूर्वग्रह हो जाएगा इसका राइट आंसर चौथे नंबर प्रश्न का। उसके बाद में देखिए पांचवा प्रश्न क्या आया है, ये देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर प्रश्न, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए प्रतिबंध है। तो अनुच्छेद 224 में, या अनुच्छेद 324 में, या यहाँ पर 200, यहाँ पर 324, या 318, या 335। तो यहाँ पर आपको बताना है पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, अनुच्छेद 335 में हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए क्या है, प्रतिबंधित है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम क्या हुआ। देखिए, अस्पृश्यता का होता है, अस्पृश्यता वही छुआछूत वाला होता है। तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा का हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 17 से ये नियम क्या है, अनुच्छेद जो है संबंधित है बेसिकली। 7वां प्रश्न देखिए,
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्रह्म समाज की जो स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा या पंडिता रमाबाई के द्वारा? बताइए स्टूडेंट। सातवां प्रश्न है, इनमें से आपका गा हो जाएगा राजा राम मोहन राय हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सातवें नंबर प्रश्न का। आठवां प्रश्न देखिए, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यदि आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि अब मैं आपने देखा होगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का सोशियोलॉजी का हमने वीडियो बना दिया। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं, और उसका हमने प्लेलिस्ट भी बनाया है ताकि आपको एक एक वीडियो ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। जो भी आप सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आठवां प्रश्न देखिए, सामाजिक बहिष्करण क्या है? सामाजिक बहिष्करण क्या जो है, सामाजिक बहिष्करण के क्या कारण है? जाति है, लिंग है, का व खा दोनों, यानी जाति व लिंग दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया ये प्रश्न जो है हमने बताया हुआ, जो हमारा सीरीज था 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरे बुक का, उसमें ये प्रश्न हमने इंक्लूड किया है। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा गा हो जाएगा, यानी जाति और लिंग सामाजिक बहिष्करण के कारण है। ये आपको याद रखना है। बहिष्करण यानी बाहर कर दिया जाए, यानी उस व्यक्ति को बहिष्कृत किया कर दिया जाए समाज के नियमों, समाज के वंचितों से। तो ये जाति तथा लिंग दोनों इसके बीच क्या है? मुख्य रूप है। समाज शास्त्र सब्जेक्ट आपको पता ही होगा, सामाजिक संबंधों के जाल के ऊपर है, समाज से रिलेटेड है। हमारे समाज में क्या क्या घटित होता है, क्या क्या नियम लागू होता है, क्या क्या उसके क्या है उसकी रीति रिवाज है, उसके बारे में हमें समझना पड़ता है। तो ये सब्जेक्ट उसी के ऊपर है, और सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स हैं उसी के ऊपर आधारित हैं स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए 9th नंबर क्वेश्चन, भारत में अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या है? अशिक्षा है, निर्धनता है, बेरोजगारी है, या इनमें से सभी? तो भैया इनमें से आपका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। भारत के अन्य पिछड़े वर्गों की समस्या क्या है? अशिक्षा भी है, निर्धनता भी है और बेरोजगारी भी है, यानी ये तीनों चीज़ें हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? भारत में जो पुनर्जागरण का पिता है ये किसे कहा जाता है? तो इनमें से आपका राजा राम मोहन राय हो जाएंगे 10 नंबर प्रश्न के गा सही विकल्प। तो इनमें से आपका ये होगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाता है। इस चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, लेकिन हमारे हिसाब से जो वीवीआई क्वेश्चन थे, क्या थे? जो वीवीआई क्वेश्चन थे वो 10 ही थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसा कि हमने आप लोगों को पता होगा, वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, क्वेश्चन विथ आंसर क्या है? क्वेश्चन विथ आंसर हम आपको बताएंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी जो इस चैप्टर से लिए गए हैं, इसके भी हम क्वेश्चन विथ आंसर बताने वाले हैं। 3 नंबर का आपका प्रत्येक ये प्रश्न पूछा जाता है अति लघु उत्तरीय का। तो देखिए जो इनमें पहला प्रश्न पूछा गया है किस चैप्टर 1 में, पूर्व ग्रह से आप क्या समझते हैं? क्या है जो पूर्व ग्रह है इससे आप क्या समझते हैं? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेंगे तो इम्पॉर्टेंट है। आप जाएंगे देखेंगे पिछले ईयर का, जो आप 2023 या 2022 का पेपर देखेंगे तो उसमें भी ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, तैयार कर लीजिएगा, और इसको आप नोट भी करना चाहें तो कर लीजिएगा। तो पूर्व ग्रह से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर देखिए, पूर्व ग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार, क्या है? पूर्व ग्रह एक समूह के जो सदस्य हैं उनके द्वारा समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। इस शब्द का अक्षरश अर्थ क्या है? पूर्व निर्णय है, अर्थात वो धारणा जो बिना विषय को, क्या है? वो धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती है। क्या है? शुरुआत में ही इसको बना ली जाती है। एक पूर्वग्रहित व्यक्ति अपनी जाति और समूह के सदस्यों के पक्ष में, क्या है? पूर्वग्रहित हो सकता है, क्या है? पूर्वग्रहित हो सकता है, और उन्हें बिना किसी सबूत के, क्या है स्टूडेंट? और उन्हें किसी भी बिना सबूत के दूसरी जाति या समूह के सदस्यों में, क्या है? श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये जाति पूर्वग्रह का एक प्रकार से एग्जाम्पल है, परिभाषा है। यही आपका प्रश्न पूछा जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर आपको इसी तरीके से देना है। चैप्टर 5 का ये फर्स्ट क्वेश्चन था अति लघु उत्तरीय का, हमने आंसर दे दिया, आप देख सकते हैं। इसको आप वीडियो को रोक कर भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है।
देखिए हमारा दूसरा प्रश्न पूछा गया है, अनुसूचित जाति की दो समस्याएं बताइए। अति लघु उत्तरीय का दूसरा प्रश्न है, जो अनुसूचित जाति हैं इनकी प्रमुख यानी मुख्य रूप से दो समस्याएं क्या है ये बतानी है। चैप्टर 5 का प्रश्न है ये। देखिए सबसे पहला जो समस्या है, अशिक्षा का निरक्षरता। अशिक्षा का निरक्षरता। अब इसमें देखिए, अनुसूचित जातियों में आज भी निरक्षरता का प्रतिशत अन्य जातियों की अपेक्षा से क्या है, अधिक है। अशिक्षा के कारण जनजातीय समाज में अनेक रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों में फंसा हुआ है। यानी क्या है, अशिक्षा का निरक्षरता किस प्रकार से है, ये आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। यदि आपको पता है, यदि आप पढ़े रहेंगे तभी तो आप लिख पाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कॉपी पेन में और बाद में याद कीजिएगा। यदि आपने विद्या क्वेश्चन बैंक नहीं लिया हुआ स्टूडेंट तो प्लीज़ जाइए ले आइए, क्योंकि उसी से ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और उसी से ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगी। तो तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है हर स्टूडेंट को 95% दिलाना। तो उसके लिए भैया टारगेट को हम भी मेहनत कर रहे हैं और टारगेट को अचीव करने के लिए आप भी मेहनत कीजिए, तभी आप लेकर आ पाएंगे 95% मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में। तो तैयारी कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कीजिए, प्रीव्यू पेपर को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए। तो ये हमारा क्या है, जातीय समस्याएं की पहली एक समस्या हो गई। दूसरी समस्याएं देखिए क्या है, स्वस्थ तथा मूलभूत सुविधाओं को अनुपलब्धता। क्या है, स्वस्थ तथा मूलभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता। अब इसमें देखिए इसका आंसर, आज भी अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में समुचित सुविधाओं तथा जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पहुंच संभव नहीं हो सकी है। इससे उनको अनेक परेशानियों का सामना क्या है, करना पड़ता है। मलेरिया, चेचक, हैजा जैसी बीमारियां तो इन क्षेत्रों में क्या है, रोजमर्रा में शामिल है। यानी रोज ये एक ना एक परिवार में क्या है, पनपती ही रहती है। मलेरिया, चेचक, हैजा जैसी बीमारियां, तो इनमें क्या है, स्वास्थ्य तथा मूलभूत सुविधाओं में अनुपलब्धता, यानी इसकी उपलब्धता ना होना। तो ये दूसरी समस्या है, अनुसूचित जाति की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो दो समस्याएं यदि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है तो यही दो समस्याएं आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न में लिख दीजिएगा, आपको 3 नंबर बड़े ही आसानी से दे दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है। सामाजिक जो अपवर्जन है या बहिष्कार क्या है, इसके बारे में इसका आंसर देखिए क्या है। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है, बहिष्कार वह तौर तरीके हैं जिनके जरिए क्या है, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार वो तौर तरीके हैं जिनके जरिए, यहाँ पर आप देखिए, किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने में क्या है, रोका जाता है अथवा अलग या पृथक रखा जाता है। ये उन सभी कारकों पर ध्यान दिलाता है जो व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से वंचित करते हैं जो अधिकांश जनसंख्या के लिए क्या है, खुले होते हैं। यानी कहने का जो यहाँ पर तात्पर्य है सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार का, जैसा कि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा था, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार में क्या है, जाति तथा लिंग, इस पर दोनों चीज़ें पर हमें क्या है, विचार रखना पड़ेगा। जाति हो या लिंग हो, इसी से हमें सामाजिक क्या है, बहिष्कार मिलता है। अपवर्जन के भी कारण हमने बता दिया है कि क्या होते हैं। इसमें उदाहरण के रूप में आपको थोड़ा बता देता हूँ। शहरों तथा कस्बों में हम हजारों क्या है, बेघर गरीब लोगों को क्या है, जो शहर होते हैं तथा कस्बे होते हैं, इसमें क्या है, जो हजारों बेघर गरीब लोगों की तरह क्या है, बेघर गरीब लोगों की तरह धनी व्यक्तियों को कभी भी फुटपाथ या पुलों पर क्या है, जो फुटपाथ होते हैं यानी रोड के किनारे या बगल में अगल में फुटपाथ या पुलों के नीचे सोते हुए नहीं देखते हैं। किसके, जो अमीर लोग होते हैं, जो धनी व्यक्ति होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि धनी व्यक्ति फुटपाथ या पार्कों का प्रयोग करने में क्या है, बहिष्कृत है। इसका मतलब वो नहीं कि भैया बहिष्कृत है, उनके पास पैसा है, वो जहाँ पर आराम करना चाहे, होटल मॉल या जो भी चीज़ में वो रेस्ट करना चाहे, अपने घर पर भी रेस्ट कर सकते हैं। जो धनी रहते हैं उनको क्या है, अपवर्जन करने की ज़रूरत, बहिष्कृत की करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसा है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति हैं, जो बेघर लोग हैं, उनको शहर तथा क्या है, कस्बों तथा सड़क के फुटपाथ पर सोना उनको अनिवार्य रहता है। उनको सोएंगे नहीं तो कहाँ पर जाएंगे। तो ये सामाजिक अपवर्जन तथा बहिष्कार के एक प्रकार से कारण है। तो ये तीसरा प्रश्न का भी हमने आंसर आपको दे दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। चलिए देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न क्या है हमारा।
देखिए चौथा प्रश्न हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, जाति पूर्वग्रह को परिभाषित कीजिए। हमने किसका पूर्वग्रह को परिभाषित किया, लेकिन जो जाति पूर्वग्रह है इसके बारे में भी इसका आंसर देना है कि जाति पूर्वग्रह क्या होता है। देखिए जो प्रश्न था 2022 और 2000 यानी पिछले साल भी ये पूछा गया था, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए पांचवा प्रश्न, सामाजिक संस्थाओं को पूंजी में क्या है, सामाजिक जो संस्थाएं हैं इसको पूंजी के कितने रूपों में विभाजित किया जा सकता है, ये पांचवा प्रश्न है। देखिए मैंने इसका आंसर नहीं लेकर आया क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रही है और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इसका आपको जो प्रश्न का आंसर है आपको विद्या क्वेश्चन या बुक में देखने को मिल जाएगा, तो आप तैयार कर लीजिएगा। फिलहाल हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बता रहे हैं ताकि आप इन क्वेश्चनों को बाद में इसका आंसर याद कर लें। उसके बाद में 6 नंबर प्रश्न है, अस्पृश्यता क्या है, यानी जो छुआछूत है भैया अभी फैला हुआ है छुआछूत, काफ़ी लोग छुआछूत मनाते हैं, तो छुआछूत क्या है, अस्पृश्यता इसको हम कहते हैं हिंदी में। तो NCERT 2022 और 2023 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, तो तैयार कर लीजिएगा। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, पूर्वग्रह से आप क्या समझते हैं। 2020 और पिछले यानी पिछले साल के पिछले साल में 2022 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, पूर्वग्रह से आप क्या समझते हैं, तो इसका शायद हमने आंसर दे दिया है। क्या 8वां प्रश्न है, दलित शब्द का क्या अर्थ है, ये शब्द कैसे प्रचलन में आया। जो दलित शब्द है इसका अर्थ क्या है, इसके आपको बेसिकली अर्थ बताना है, और ये शब्द कैसे प्रचलन में आया इसके बारे में भी आपको स्पष्टता समझाना है। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है 2018 और 2020 में क्या है पूछा गया था। अब हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 5 के लघु उत्तरीय प्रश्न का, जो कि 6 नंबर का एक प्रश्न पूछा था और ये भी 6 प्रश्न शायद पूछे जाते हैं, एक प्रश्न 6 नंबर का होता है। तो चैप्टर 5 के जो पहला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, VVI भी रह सकते हैं क्योंकि मैं चुनिंदा ही प्रश्नों को इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, नारी आंदोलन ने अपने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुख्य मुद्दे उठाए हैं। जो नारी आंदोलन है इसमें अपने इतिहास के यानी अपनी इतिहास के जो दौरान, समझिए आप पहले प्रश्न को समझिए, इतिहास के दौरान कौन कौन से क्या है मुख्य मुद्दे उठाए हैं इसके बारे में बताइए। तो देखिए इसमें हमने कुछ इंक्लूड किया है, नारी आंदोलन ने अपने इतिहास में निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं, जैसा कि कुछ इस प्रकार से मैं दिखा दूँ आपको। देखिए सबसे पहला जो मुद्दा क्या है, ज्योतिबा फूले एक सामाजिक बहिष्कृत जाति के थे। क्या है, जो ज्योतिबा फूले हैं ये एक सामाजिक बहिष्कृत जाति के थे और उन्होंने जातिगत तथा लैंगिक दोनों विषमताओं, क्या है, जातिगत लैंगिक तथा दोनों विषमताओं पर प्रहार किया। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की जिसका प्राथमिक उद्देश्य था सत्य का अन्वेषण। क्या है, इन्होंने क्या है, जो ज्योतिबा फूले हैं इन्होंने सत्य शोधक जो है समाज की स्थापना कौन की। तो भैया ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, बहुविकल्पीय वाला भैया, तो इसको भी आपको याद रखना है। इन्होंने सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की जिसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, सत्य का अन्वेषण करना। ज्योतिबा फूले याद रखिएगा राइट आंसर। तो ये नारी आंदोलन का पहला क्या है मुख्य मुद्दा था। अब उसके बाद में देखिए दूसरा क्या है, दूसरे भैया बहुत ही पॉपुलर है और इसको हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बताया था, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। देखिए क्या है, राजा राम मोहन राय, दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य मुद्दे में दूसरा जो मुद्दा है, राजा राम मोहन राय ने सामाजिक धार्मिक दशाओं, यहाँ पर राय होना चाहिए याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने सामाजिक धार्मिक दशाओं तथा स्त्रियों की दुर्व्यवस्था का सुधार के लिए बंगाल में प्रयास किए तथा सती प्रथा का, जो भैया सती प्रथा का विरोध भी किया राजा राम मोहन राय ने ही किया, और विरुद्ध क्या है विरुद्ध अभियान भी चलाया। या ऐसा स्त्रियों से संबंधित मुद्दा था जिस पर आम लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया, किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। ये आपको याद रखना, ये दूसरा मुद्दा हो गया। लघु उत्तर ये प्रश्न है तो मिनिमम इसका आपको 100 से 125 शब्दों में इसका आंसर आपको मिनिमम देना ही देना है, ये आपको याद रखना है क्योंकि 6 नंबर का प्रश्न है भैया। उसके बाद में देखिए तीसरा मुद्दा क्या था, विद्वानों तथा समाज सुधारकों के अनुसार, इसको लिख लीजिएगा स्टूडेंट क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है, और वीडियो को लाइक करना चाहें तो कर दीजिए क्योंकि मेहनत बहुत कर रहे हैं हम आपके लिए। विद्वानों तथा समाज सुधारकों के अनुसार स्त्री पुरुषों के मध्य
असमानताएं प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक हैं। पुरुषों तथा स्त्रियों के बीच असमानता का कोई जैविक कारण नहीं है। इस प्रकार लिंग भी जाति और वर्ग को तरह सामाजिक विषमता या असमानता और बहिष्कार का एक रूप है। यानी विद्वानों तथा जो समाज सुधारक होते हैं विद्वानों तथा जो समाज सुधारकों के अनुसार स्त्री पुरुष के मध्य असमानताएं प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक हैं। जिस प्रकार से लिंग भी जाति और वर्ग की तरह सामाजिक विषमता या असमानता के बहिष्कार का एक रूप है। उसके बाद में देखिए चौथा क्या है। एक महाराष्ट्र की घरेलू महिला ताराबाई ताराबाई के बारे में आपने सुना होगा। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने पुरुष प्रधान समाज में अपनाई गई जो पुरुष प्रधान, क्योंकि हम लोग पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुष प्रधान समाज में अपनाई जा रही दोहरी नीति का प्रतिवाद किया। किसने किया भैया? ताराबाई शिंदे ने। ये आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में आपका बहुविकल्पीय में पूछा भी जा सकता है कि ताराबाई शिंदे ने किस पर पुस्तक लिखी। तो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक इन्होंने लिखी ताराबाई शिंदे ने, जो महाराष्ट्र की घरेलू एक महिला है। ये आपको याद रखना है। तो ये जो हमारा प्रश्न था, क्या प्रश्न था भैया? मैं दिखा दूँ आपको। नारी आंदोलन के इतिहास दौरान में मुख्य मुद्दे उठाए गए। तो मुख्यतः हमने 4 इसमें मुद्दे बताए हैं। यदि आप लिखना चाहें तो 5, 6, 7 भी लिख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन जितना आंसर आपको पूछा जाए, क्योंकि हमने बताया 125 शब्दों में आप मिनिमम लिख दीजिए। 150 शब्दों में भी लिखना चाहें तो लिख दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। जितना बड़ा लिखे रहेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। लेकिन आपके समय बचाने के लिए आपको सारे क्वेश्चन को तो इंक्लूड करना है। तो आप जितना पूछा गया है उतना का ही आंसर दीजिएगा, ये आपको याद रखना है। तो ये पहले प्रश्न का हमने आंसर बता दिया है। अब इसमें देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से और सारे जो वीवीआई क्वेश्चन आ जाते हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, भारत में लैंगिक असमानता के प्रभावों की विवेचना कीजिए। भारत में जो लैंगिक असमानता है इसके प्रभावों की आपको विवेचना करना है। ये आपका NCERT का प्रश्न है 2017, 18 और पिछले साल भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसको आप लिख लीजिएगा। बाद में इसका क्वेश्चन आपको विद्या क्वेश्चन बैंक में या आपको बुक में देखने को मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, आज आदिवासियों से संबंधित बड़े मुद्दे कौन से हैं? जब आदिवासियों से संबंधित जो बड़े मुद्दे हैं ये कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से बताना है। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न, भारत में लैंगिक असमानता के प्रभावों की विवेचना कीजिए। जो लैंगिक असमानता है इसके आपको प्रभावों की विवेचना करना है। ये आपका NCERT का प्रश्न है 18, 19 और 20, यानी 2018 में, 2019 में और 2020 में प्रश्न पूछा गया था। मैं आपको तारीख भी बता देता हूँ ताकि आपको एक क्लियरिफिकेशन मिल रहा है कि बोर्ड एग्जाम में ये सब भी पिछले साल प्रश्न आते हैं और इस बार भी आने की काफ़ी चांसेस हैं। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, दलितों के कल्याण हेतु उपयुक्त सुझाव दीजिए। जो दलित हैं इनके कल्याण हेतु उपयुक्त जो सुझाव दीजिए, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो ये भी 6 नंबर का एक प्रश्न है और इसमें हमने 5 प्रश्न आपको बताए हैं। किसके? लघु उत्तरीय प्रश्न के। ये आपको याद रखना, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इसमें हमने 5 प्रश्न बताए जो कि चैप्टर नंबर चैप्टर 5 की इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चैप्टर 5 आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट है उसी को हम लेकर आ रहा हूँ बाधा, और जो फालतू क्वेश्चन है हम नहीं ला कर आ रहे हैं। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, लेकिन इसको आपको छोड़ना नहीं है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और भी बुक में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, लेकिन जो आ रहे हैं याद रखिएगा, जो आ रहे हैं ये आपको याद रखना है। अब देखिए जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है ये भी 8 नंबर का एक प्रश्न पूछा आता है। 3 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को, ये भी प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। तो 3 प्रश्न रहेगा, 250 शब्दों में आपको एक प्रश्न का इसका आंसर देना रहेगा। तो देखिए इनमें कौन से हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। पहला नंबर प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये आपका 2015 में प्रश्न पूछा गया था, 18 और 19 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, जाति व्यवस्था को समझाइए तथा जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई जो कुछ नीतियां का वर्णन कीजिए। इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए किए गए कुछ
प्रमुख प्रयासों का विस्तृत वर्णन कीजिए, यानी आपको पूरा स्पष्टता समझाना है। पॉइंट के हिसाब से समझाइएगा। 250 शब्द आपका बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा और 8 नंबर आपको एक में मिल जाएगा। ये जो तीसरा प्रश्न है आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। 2020, 2022 और पिछले साल भी ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को आया था। क्वेश्चन का आंसर आपको दे रहा है और ये बुक में इसका आंसर आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो हम इसका एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। तो ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न था और चैप्टर 5 से रिलेटेड सारा प्रश्न था, याद रखिएगा। तो देखिए चैप्टर 5 के हमने विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न विद आंसर, फिर बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं और चैप्टर 5 के हमने 4 टाइप के प्रश्न पूरे बता दिए हैं। तो चैप्टर 5 के सारे प्रश्नों को हमने बता दिया है। जो सामाजिक विषमताएं और बहिष्कार का स्वरूप है, चैप्टर वाइज हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहा है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है आपका बहुत ही नज़दीक आ रहा है। इसमें जो आपको तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप सफल हो पाएंगे। इसीलिए हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करा रहे हैं। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नया चैप्टर लेकर। जय हिंद।